खुश रहने की तरीके। आदमी कब खुश रहता है? सबसे पहली बात होता है स्वस्थ शरीर। अगर शरीर निरोगी है तो मन भी प्रसन्न रहेगा और मन भी अच्छा रहेगा। और जिस व्यक्ति का शरीर रुग्ण है, बीमार है, वो आदमी कभी खुश नहीं हो सकता। ऐसे भारत देश 146 देशों की सूची में आज की वर्तमान स्थिति में खुश रहने वालों की सूची में 136वां स्थान पे है, 136 है। जबकि 2021 में इनका स्थान और भी नीचे था, 139वें स्थान पर था, 139 पे। और आज भारत में खुश रहने वालों की स्थिति में कुछ सुधार आया है। कुछ 146 देशों में 136 नंबर पर रहना बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। साथ ही साथ आपको ये बता दें, सबसे खुश देश फिनलैंड है। तो मित्रों, आजकल जो हम पश्चिमी कल्चर का नकल करते हुए जो अपन खाना खा रहे हैं या नाश्ता करते हैं, फास्ट फूड, वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। उन चीज़ों को हमेशा व्यक्ति को कहना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। ऐसे हमारे देश में संतुलित भोजन करने वालों की संख्या भी कम है। हर किसी को संतुलित भोजन नहीं मिलता। जितने कैलोरी उनको खर्च करना है, उतना ऊर्जा के लिए उससे संतुलित भोजन नहीं मिल पाता। ये भी आदमी के बीमार होने का कारण है। लोग आज केमिकल युक्त खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, जिसमें तरह तरह की जहरीली चीज़ों का समावेश रहता है। कीटनाशक दवाई से लेकर उर्वरक इत्यादि की अत्यधिक उपयोग किया जाता है, जिसके कारण से हमारे जो भोजन है विषाक्त हो गया है। चाहे वह सब्जी हो, चाहे वो फल हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, और गेहूँ हो, बाजरा हो, जो भी हो, खाद्य पदार्थों में सब चीज़ आ जाता है। तो जो मनुष्य शारीरिक रूप से निरोगी नहीं है, वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। आपको प्रसन्न रहना है तो सबसे पहले अपने शरीर को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रोग हमेशा आदमी को सूचित करता है। पहले छोटी बीमारी के रूप में उत्पन्न होता है। अगर तत्कालिक उसका उपचार कर दिया जाए, इलाज कर दिया जाए, तो बीमारी आगे नहीं बढ़ता है। और अगर बीमारी को हम ध्यान नहीं दिए तो लगातार वो बीमारी बड़ा हो जाता है। फिर बड़ा बीमारी होने के साथ साथ बेइलाज बीमारी हो जाता है, जिसका कोई इलाज ना हो सके। तो आजकल लोगों में ज़्यादातर बीमारियां जो देखने को मिलता है, उसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, साथ में कैंसर भी, और तरह तरह के हमारे कहना चाहिए और भी जो बीमारियां हैं, रक्त की अल्पता एवं और कई प्रकार की बीमारियां हैं, जिसके बारे में हम कहेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। सर्दी जुकाम, सर्दी खांसी है, ये तो छोटा मोटा बीमारी रहता है, लेकिन इसका भी मूल कारण हमारे भोजन से ही संबंधित रहता है। कैसे भोजन करना है, कैसे पानी पीना है, ये सब चीज़ों को अगर आदमी जान गए तो वह बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकता है। क्योंकि हम जो भोजन करते हैं उसमें कई प्रकार के विषाक्त चीज़ पाए जाते हैं, जिसे हमारे शरीर में जो भी ग्रंथियां हैं वो ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता। और विषाक्त चीज़ें जब शरीर में पहुंचता है तो हमारे शरीर के कई अंगों, लीवर है और किडनी है, इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है, जिसके कारण से कई बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। तो मित्रों, आप सबको सबसे पहले भोजन को ध्यान देना चाहिए, और भोजन ऐसा हो जो आपको निरोगी बनाने में सहायक हो। ऐसे आज के दिन में हर आदमी दवाई के सहारे जी रहा है। कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है और किसी न किसी प्रकार का दवाई सेवन करता है, तब उसका जीवन चल रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमारा विषय है खुश रहने का तरीका। यानी खुश कब रहेंगे? जब आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए आपको अच्छे भोजन करना है और नियमित व्यायाम भी करना है, योग भी करना है, ध्यान भी करना है। बहुत सारे चीज़ जो होता है, शारीरिक श्रम से ज़्यादा मानसिक श्रम करते हैं, उन लोग काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, हाइपर टेंशन होता है, इनसे भी बीमारी में और ज़्यादा लगातार वृद्धि होता है। तो बहुत सारे बीमारी को आप अपने भोजन को अगर संतुलित रखें तो उसमें काबू पाया जा सकता है। आप कई सारी बीमारी से बच सकते हैं। साथ ही नशा का सेवन बहुत ज़्यादा हो गया है। तरह तरह के लोग नशा
का सेवन कर, अल्कोहल, तंबाकू और इनके अलावा नशीली दवाई और तरह तरह के नशे हैं जिनके बारे में हम बता नहीं सकते। जो नशा करते हैं वही जानेंगे कैसे कैसे नशा करते हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण से मनुष्य का शरीर रोगी होते जा रहा है। और जब आदमी रोगग्रस्त हो जाता है शारीरिक रूप से, अगर आदमी कमज़ोर है, शिथिल है, तो उनकी मानसिक मनोवृत्ति भी खराब रहता है। बात बात में क्रोध हो जाना, छोटे से बात में लड़ाई झगड़े में उतारू हो जाना, ये सब चीज़ आता है। ये सब बीमारी की लक्षण है। आजकल के जो लोग हैं, जो पुराने चीज़ों को, अपने इतिहास को बिल्कुल जानना ही नहीं चाहते हैं, न ही उसे समझना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ को जानता है और उसे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छा जानकारी रखने वाले लोग को अच्छा श्रोता बनना ज़रूरी होता है। जो सुनता है वही आदमी अच्छे अच्छे जानकारी और ज्ञान अर्जित करता है। और अज्ञानता ही मूल दुख का कारण होता है। इस बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे शास्त्र में लिखे हो या ना लिखा हो। यदि आपको आनंदित जीवन जीना है तो सबसे पहले भोजन को देखना है। और भोजन में जो विषाक्त रूप में हमें मिल रहे हैं, कई जगह ऐसे हैं, चाहे वो गांव हो या शहर हो, आज शुद्ध पीने की पानी की कमी हुई है, शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है। इन कारण से आदमी का शारीरिक क्षमता, जो ऊर्जा होना चाहिए, वो बराबर नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण तरह तरह के कई प्रकार के बीमारियों से हमारे शरीर ग्रस्त हो जाता है और आदमी दुखी हो जाता है। आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य में देखेंगे तो अक्सर 3 लोग ऐसे रहेंगे जो खुश नहीं रहते। केवल 2 लोग ही आपको खुशी दिखते हुए मिलेंगे, बाकी कोई बीमारी से परेशान। ये बात अलग है कि लोग वृद्ध अवस्था के कारण बीमारी होता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो 40 की अवस्था में या 40 के बाद या 30 के बाद ही बहुत सारी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो मित्रों, जीवन में यदि खुश रहना है तो सबसे पहले अपने आप के, अपने शरीर को ध्यान देना पड़ेगा। शरीर अगर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा, और मन जब स्वस्थ है तो आप खुश रहेंगे। ये मेरा दावा है, मेरा अनुभव है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों।